महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि ओरियो 2011 में आया था और अब इस साल आया है तो वो भोसड़ी के इधर देख ले पॉजिटिविटी की तरफ, शायद उम्मीद है इंडिया जीत जाए। वाह क्या सीन है। और शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया सेमीफाइनल्स के बारे में क्या सोचते हैं, नो वी ओनली थिंक अबाउट फाइनल्स। साले न्यूजीलैंड को खेलना है तुमको यार, क्या समझ रहे हो उनको? अभी तक आते पता नहीं थे। हाँ, भाई नेदरलैंड्स की वजह से आए हो कि कल एयरपोर्ट पे सब इतने बजे पहुंच जाए कराची वाले एकदम से we only think of final। भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। And then looks at the overthrow. 4 more. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओवरथ्रो क्रिकेट पॉडकास्ट। मेरा नाम है शाश्वत चतुर्वेदी, मेरे साथ है शिशिर जैन। बधाइयाँ किस बात की, एक और बार इस लूजर पॉडकास्ट पे आने की। गजब बेइज्जती है। हम खुश इसलिए है कि हम सेमीज में आ गए गाइस, मजा आ गया। मतलब जो लास्ट टाइम हमारे साथ बदतमीजी हुई थी दुबई अबू धाबी में, और इस बार कमबैक किया इंडिया ने, उससे ज्यादा एक्साइटिंग ये हफ्ता रहा है। क्या हुआ है इस हफ्ते कि साउथ अफ्रीका ग्रुप बी टॉप करेगी, जिसको नहीं सबको लगा। हाँ, मैं सुबह सो के उठा, मेरे को लगा साउथ अफ्रीका चली गई होगी, क्वालिफाई हो गई। पाकिस्तान जिसकी हमने इतनी सेलिब्रेशन की कि भाई यस दे नॉक्ड आउट, आज वो आ गए। ग्रीन हैज गॉन इन। वही तो, वो लोग आ गए। और किसकी वजह से? नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को अपसेट किया। मतलब इस हफ्ते में कुछ भी हुआ है। इज दिस द बेस्ट T20 वर्ल्ड कप एवर प्लेड? मैंने कभी जवाब में संडे को दूंगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड इतने खूबसूरत होते हैं ना कि वहाँ पे कोई भी खेल रहा हो देख के मजा आ जाता है। वही इंडिया पाकिस्तान के धूल मिट्टी वाले मैदान और वही उनके प्यारे पता पुटरी होती है, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, लंबी लंबी बाउंड्रीज। लेकिन जितने अब आई थिंक 6 अपसेट्स हुए ग्रुप स्टेज से, मतलब क्वालिफाइंग स्टेज से मिला के, जिसमें श्रीलंका, आई थिंक नामीबिया वाज द फर्स्ट मैच था वो वर्ल्ड कप का। उसी में दिख गया था कि मतलब क्या होने वाला है। बट अमेजिंग, मतलब जिस हिसाब से ग्रुप स्टेज के भी लास्ट डे तक ये नहीं पता था कौन सी 2 टीम्स उस ग्रुप से आ रही है। तो आई थिंक शोज कौन सी टीम्स और कौन किसके साथ खेलने वाला है कुछ भी नहीं पता था यार, कुछ भी नहीं। मेरा एक दोस्त गया 9 तारीख के टिकट लेके, अब वो 10 तारीख का मैच नहीं देख पाएगा और 9 तारीख को देखेगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड कप रहा है, जस्ट लाइक द फॉर्मेट है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया अभी तक तो, मतलब आउटस्टैंडिंग रहा है बिल्कुल। और इस एपिसोड में हम जो ये पूरा हफ्ता गया है, लास्ट टाइम हमने लास्ट वीक कवर किया था इंडिया साउथ अफ्रीका जब तक हुआ था लास्ट संडे तक। इस हफ्ते जो मैचेस हुए इंडिया बांग्लादेश हुआ था, फिर जो अपसेट हुआ नेदरलैंड्स और पाकिस्तान का बाउंस बैक टू क्वालिफाइंग फॉर द सेमीज, और लास्ट में जो आज हमने फाइनली एक चेरी ऑन द केक होता है, क्या बोला जाता है, सही बोला, इंडिया ने जब जिम्बाब्वे को हरा दिया बहुत ही कन्विंसिंगली। बहुत कन्विंसिंगली हरा है। बट उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं, पहले लेट्स गो बैक स्काई की जो हमको अप्रिशिएट करना है, ये जो मारे झाड़ू में मारी, सब डिस्कस करेंगे। करेक्ट। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं। हफ्ते में इंडिया का फर्स्ट मैच था वेडनेसडे को, इंडिया बांग्लादेश हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कंट्रोवर्सीज ना हो, गांड ना फटे हमारी लास्ट मोमेंट, रनआउट्स ना हो। मतलब बड़ा जो टिपिकल इंडिया बांग्लादेश वाला मैच होता है ये था। बारिश का इसमें थोड़ा रोल रहा हमारी हेल्प करने का। बट क्या लगा आपको ओवरऑल थॉट्स? हम बात करते हैं एग्जैक्टली, बट व्हाट वाज बहुत रोलर कोस्टर। ऐसा ओपिनियन अगर दूं तो थोड़े बांग्लादेश अनलकी, अनफेयर नहीं था कुछ भी, बट अनलकी था। क्योंकि जब उन पे मोमेंटम था तब एकदम से बारिश हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा ग्राउंड भी हल्का सा गीला था। शाकिब बहस भी कर रहा था कि यार मत खिलाओ ये वो। शाकिब इस बार सिर्फ कलेश करने ही आए ऐसा लग रहा है उनका मुद्दा, क्योंकि उनने ये भी तो बोल दिया कि we are not favorite and we didn't came here to win the World Cup. We are not here to win the World Cup. हम What else we here for नहीं बोला उसने। 83 देखना भूल गया। वो माइंड गेम खेल रहा था मेरे को लग रहा है, लेकिन उसके साथ ही गेम हो गया बेचारे के साथ। बट ये क्या हुआ, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में आप देखो तो इतना कन्विंसिंगली हमने 184 मारे। केएल राहुल जितनी गालियां दी मैंने और प्रणव ने उनको पिछले एपिसोड में, उसका उनने हमको पता ही था कि अभी कर देंगे, क्योंकि 3 मैच खराब खेल के एक अच्छा खेलेंगे। 50 मारी उनने। तो फिर आज रोहित को गाली देते थोड़ी थोड़ी सी। तू मुझे बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, तू क्या है, तू क्या है, इधर आके क्या बात कर रहा है। 185 का टारगेट था, बट फट गई थी। लिटन दास आए थे, लिट अप द एंटायर चेस। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया काउंटर अटैक था। एक पॉइंट पे आई थिंक उसके 60 रन थे और बाकी सामने वाला शांटो जो भी था तो सीट पे था, तो वो सोच रहा है मैं कर क्या रहा हूँ।
ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, काम क्या है मेरा इधर। और अगर वो रन आउट भी देखोगे ना, हाँ। उसमें भी वो जब टर्न करके हल्का सा 1 सेकंड के लिए वो दौड़ते में ना, या फिसला नहीं तो थोड़ा सा उसका कुछ एक जर्क आया था, और जब वो तब तक पहुंचा तो वो बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो रन आउट काफी कमाल का था। मुझे ऐसा लगता है मैन ऑफ द मैच केएल राहुल को होना चाहिए था उस मैच में। रन आउट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत important run out। अनबिलीवेबल रन आउट था, इतना Correct। दूर से डायरेक्टेड दूर करना। से। क्योंकि एडिलेड के स्क्वायर्स इतने बड़े नहीं है जितना फ्रंट है, बट फिर भी उस तरह का थ्रो मारना, और फिर 50 भी जो मारी थी, तो केएल राहुल डिजर्व्ड द मैन ऑफ द मैच। बट तो- हाँ, ये जो बारिश का जो आप बता रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन बहुत था लिटन दास में, क्योंकि बहुत बढ़िया फ्लो आ गया था, अपनी फटी हुई थी, क्योंकि अगर बारिश हो जाती और बारिश हो रही होती, रुकती नहीं, तो देवर 17 रन अहेड ऑफ अस। 17 बहुत ज्यादा होते हैं डीएल 5 मेथड से रन, हाँ। 7 ओवर में 66 पे 0 थे, बारिश हो गई, उसके बाद जब लौट के आ रहे थे तो 14 ओवर का मैच हो गया। 16 नहीं यार, 14 ओवर का। 151 इन 16 टारगेट मुझे याद है। क्या बात कर रहे हो, देखिए जरा। One eternity later. माय बैड, बहुत ही खराब रिसर्च। बिल्कुल मेरे को सरप्राइज छोटे मोटे पॉडकास्ट में सब प्रॉब्लम्स होती रहती है। कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। तो 151 इन 16 मतलब कितने बचे? 9 ओवर बचे थे, कुछ 85 रन, हाँ, which is not bad, मतलब it's not हाँ 9.5 के आसपास, 9 रन के आसपास, is not too much, हाँ। but वो उसमें भी कलेश किया ना उनने, नहीं साकिब का वीडियो आया ना, वो मारे राजमा से लड़ रहे वो थे। कह रहा था कि थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा गीला सूखने दो। हाँ, वो भी था, बारिश भी, और प्लस मोमेंटम ब्रेक हो गया बैटिंग का। और मोमेंटम जैसा एक बार रिजवान ने एक्सप्लेन किया था, इनका मोमेंटम जिसके हाथ में जाते तो वहां से स्टार्ट जो है ना उनको मोमेंटम मिलता है। एंड में बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है, तो दोनों मोमेंटम जहां से पकड़ने के थे मैच के वो हमने। तो मोमेंटम बहुत जरूरी है यार। स्लिप हुए थे वो लिटन दास रनआउट के टाइम पे, एक बॉल पहले ही जस्ट स्लिप हुए थे, और जब रन भाग भी रहे थे तब भी हुए थे। और शाकिब इसलिए ही कलेश कर रहे थे अंपायर्स के साथ कि थोड़ा बहुत चिल्लम चिल्ली चल रहा था, और फिर रोहित शर्मा उसके बाजू में थे और ऐसे करके क्या बोल रहे हैं यार। मेरे को ऐसा लगता है कि शाकिब बांग्लादेश में तो अंपायर्स पे जाके चढ़ जाता था, स्टंप फेंक देता है उनके मुंह पे। यहाँ पे कोहली खड़ा है तो हंसते हंसते ऐसे ऐसे भाई भाई उनको अपना काम करने दो। कोहली ने भी नो बॉल जो करी थी हाँ। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी करी थी, हाँ। ऐसे कर देता है थोड़ा इन्फ्लुएंस कर देते हैं ना। बट मेरे को समझ नहीं आता बैट्समैन क्यों नहीं अपील कर सकता, बॉलर जब कर सकता है। जीजी ने अपने जीजी साहब जो कभी जिनकी शक्ल पे कभी मुस्कान नहीं देखी था, तभी देखी थी जब लास्ट ईयर इंडिया नॉकआउट हुआ था पाकिस्तान से। उन्होंने ये कमेंट्री में बोला जीजी ने हाँ। कि अंपायर का काम है, वो देगा डिसीजन, आप बैट्समैन हो, बैटिंग करो। तो बॉलर भी बॉलिंग करे, क्यों मांग रहा हाँ है? भाई, तो आई थिंक बाय रूल शायद वो सही होगा, हाँ। बट लॉजिकली देखें तो हाँ। दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी। वही एवरीवन हैज द राइट टू अपील, मतलब Yeah. व्हाई जस्ट द बॉलर। तो शाकिब भी बोल रहे थे कि भाई वो काम कर रहा है, वो कर लेगा ना, आप क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बहुत ऐसे ऐसा पैसिव एग्रेसिव लग रहा था, हंसते हुए ऐसे। हाँ। अरे हाँ दो ना, क्यों ऐसे। बट लाइक कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, बारिश हुई, शाकिब ने कलेश किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, 16 ओवर का मैच हुआ, क्या कमबैक किया इंडिया ने, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, मतलब 40 रन में 6 विकेट उन्होंने खो दिए थे हमने। I think this was more of in Bangladesh's loss than India's win. They lost the match. We didn't win it. मेरे को ऐसा लगता है 2 रन चाहिए थे 3 बॉल में, तब भी वो बांग्लादेश हारी थी, इंडिया नहीं जीती। पहले से सेलिब्रेट करने लगे थे मुझ पे हाँ, करेक्ट। तो वो ये जो बट हाँ क्रेडिट वेयर ड्यू, जहाँ पे हमने अच्छी बॉलिंग की वहाँ की। हाँ, लास्ट ओवर में मैं एक शूट पे था और मैं बिल्कुल एडी का काम नहीं कर रहा था। हाँ। मैं फोन में जैसे शादी क्लैप में मार था। रहा था। आप शादी में थे? शादी में था, हम लोग वहाँ, वो लोग साइन कर रहे हैं और यहाँ पे 4 लोंडे खड़े होकर फोन में देख रहे हैं, वहाँ वो लोग साइन कर रहे हैं शादी। मैं क्लैप करता था और फिर मैं ऐसे था। तो हाँ। पूरे टाइम ये किया। हर्षदीप जब लास्ट 6 बॉलों में 19 रन, उसमें एक छक्का भी मार दिया था नूरुल हसन ने उनके वहाँ पे, मुझे फट रही थी मैं जब काम कर रहा था। नूरुल हसन नहीं मारा था, उसका पीछे निकनेम कुछ और था, शोहान या सोहान ऐसे कुछ लिखा। नूरुल हसन ने कुछ और भी मारा, क्योंकि अपनी खुद की गांड मारी उन्होंने खुद की, और उन्होंने एक गंदा आरोप मारा। हाँ। तो शाश्वत बताओ थोड़ा फेक फील्डिंग के बारे में। फेक फील्डिंग का आरोप लगाया गया है हमारे किंग कोहली पे, कि ये बोलते हुए कि हम जो 5 रन से हारे हैं बांग्लादेशी, अगर वो फेक फील्डिंग जो अगर विराट कोहली नहीं करते, जो उनको लग रही है फेक फील्डिंग है, जो बिल्कुल घटिया आरोप है, बिल्कुल बेसलेस है। नहीं, बट कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं
यू मीन बांग्लादेशीज? नहीं, इवन इंडियंस। एक अच्छा। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कैप्टन है शायद वो, फॉर्मर कैप्टन, शायद वो जडेजा होगा, मुझे नहीं पता। उसने कहा है कि विराट कोहली ने फेक फील्डिंग की थी, अगर अंपायर नोटिस कर लेता। तो मैं थोड़ा रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी इस पे। रूल सिंपल है कि अगर फील्डर जो है वो इंटेंशनली डिस्ट्रैक्ट या डिसीव करने की कोशिश करता है बैटर को, और अंपायर नोटिस कर लेता है, तो वो डिसाइड करेगा कि इंटेंशनल था कि नहीं, और फिर वो बॉल डेड बॉल हो जाएगी, साथ साथ 5 रन टीम को मिलेंगे। जो रन उस दौरान लिए गए वो भी ऐड होंगे, भले वो डेड बॉल है। तो इस केस में बांग्लादेश को 2 की जगह 7 रन मिलते अगर वो लोग नोटिस करते और बोलते कि ये इंटेंशनल। बट किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, किसी ने देखा ही नहीं देखा, अंपायर ने नहीं देखा, वो अलग बात है, बैटर्स ने नहीं देखा, तो किसको रिसीव तो करा? आर्ग्यूमेंट ये रखा गया था कि जब कोहली को कोई देख नहीं रहा तो कोहली डिस्ट्रैक्ट किसको कर रहा है? कोहली को सिर्फ कैमरामैन देख रहा था। तो अगर फेक फील्डिंग अगर उनको करनी होती तो उनको डिसीव, जैसे अगर आपको याद है क्विंटन डिकॉक ने की थी हरामखोरी। कब की थी? क्विंटन डिकॉक ने क्या किया था, और मैं चाहूंगा कि तुम ये प्ले करना, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आई तो। गरीबों की बात हम बांग्लादेश के दौरान गरीब क्या आप हमको बोल रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश के सामने गरीब नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो उसने क्या किया था, उसने या डीप मिड विकेट या कहीं शॉट खेला, फकर जमान ने। वो जब सेकंड रन ले रहा था वापस, तो क्विंटन डिकॉक ने ऐसे उसको ऐसे उंगली करके ऐसे बोला वहां देख, क्या ऐसे इशारा किया, तो वो पीछे देखने लगा और उतने में थ्रो आ गया और पड़ गया और रन आउट हो गया। दिस इज प्रॉपर लाइक फेक फील्डिंग या डिस्ट्रैक्टिंग द बैट्समैन। अच्छा, वो बस एक कोइंसिडेंस गंदा ये हुआ, कोहली के पास से ऐसे निकल रही थी दूर से, बट इट वाज अ रिफ्लेक्स थिंग। जैसे शैडो बैटिंग करते हैं हम लोग ही करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ऐसे वैसे बॉल उधर से चली गई, ऐसे कर रहा था वो। तो फेक फील्डिंग मुझे तो नहीं लगता कि, और विराट कोहली इस लेवल पे जाएगा भाई, ऐसा मुझे लगता है नहीं जाएगा वो इस लेवल, नहीं जाएगा इस लेवल पे, नहीं जाएगा। क्लियरली बोलो, मार देंगे लोग, नहीं जाएगा। मेरे को लगता है रिफ्लेक्स था उसका, वो शैडो थ्रोइंग। इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सबसे बड़ी बेवकूफी है कि इस बंदे ने मीडिया में बोला ये जाके, और ऐसी बात हो रही थी कि शायद फॉर क्वेश्चनिंग द अंपायर्स डिसीजंस आईसीसी माइट आई थिंक बीसीबी के चीफ ने बाद में बोला कि हमने अंपायर्स को बाद में हाईलाइट की, तो उन्होंने कहा हमने देखा नहीं था। वही शोर लूजर्स क्या किया वही, मतलब जब भी हम इनकी इज्जत करना चाहते हैं बांग्लादेशियों की, एज इंडियन क्रिकेट फैंस, हर वक्त ऐसा कुछ हक के चले जाते हैं, हर वक्त होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैच बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है, 1.9 करोड़ लोगों ने देखा। इतना इंडिया पाकिस्तान में भी नहीं था, हॉटस्टार की बात कर रहा हूँ मैं, और टीवी की तो अलग होगी व्यूअरशिप, बट ये वाला मैच लोगों ने ज्यादा देखा। तो इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा देखा गया? हाँ, क्योंकि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान लोग टीवी पे ज्यादा देख रहे, संडे था, ये वीकडे था, तो लोग मोबाइल पे देख रहे थे। वाओ, दैट्स क्रेजी। अच्छा एक इनसाइट दिया हमने। हाँ, हम लोग तो मोस्टली आ चुके थे ग्रुप में इस मोमेंट तक। हम लोग का हो गया था कि अब हमको बस देखना हम फर्स्ट आएंगे कि सेकंड आएंगे। उसके बाद दूसरे ग्रुप में जो हेराफेरी चल रही थी क्या चल रहा था वहां पे कि ऑस्ट्रेलिया जस्ट रेंगते ऐसे, हाँ, ऐसे बस जीता था अफगानिस्तान से। हाँ। और एक वसीम जाफर जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ऐसे डेविड वार्नर और सब लोग नेशनल एंथम गाने के लिए जब खड़े होते हैं तो उसमें गा रहे नमो क्योंकि अब उनका सब कुछ डिपेंड करता था श्रीलंका पे। श्रीलंका अगर इंग्लैंड को हरा देती तभी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर पाएगी। यार कितनी डिपेंडेंसी बढ़ी है सब टीमों में। इधर पाकिस्तान को डिपेंड होना पड़ा, नीदरलैंड्स पे। हाँ, सब कुछ निर्भर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई हो गई थी आयरलैंड को हरा के, वो टेबल पे टॉप पे थे। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इतना गंदा नेट रन रेट था, दे हैड टू डिपेंड ऑन श्रीलंका टू बीट इंग्लैंड, व्हिच डिडंट हैपन अनफॉर्चुनेटली फॉर द ऑजी फैंस। इतना कॉशियसली खेली इंग्लैंड, इतनी फटी हुई थी उनकी। नहीं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इंग्लैंड श्रीलंका में। अच्छा, हाँ, हाँ। कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गलती नहीं करना चाह रहे, उस चक्कर में ज्यादा गलतियां कर रहे थे। प्रेशर वही तो होता है, प्रेशर। कि 142 का टारगेट था बस, और जब चेस कर रहे थे 75 पे 1 थी इन 7 ओवर्स। मतलब पावर प्ले में ठोकम ठाकी करी थी एकदम हेल्स ने और बटलर बैकफुट पे थे, हेल्स डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद भी लास्ट इनने जो अपने 67-65 रन मारे हैं, 13 ओवर लिया उसके लिए और 6-7 विकेट खो दिया। और ऐसे मौकों पे इनके एक ही बंदा काम आता है, बेन स्टोक्स, ऑलवेज डिपेंडेबल।
बट वही उसने भी वो भी स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज्यादा। हाँ बट नहीं दिया ना विकेट, अल्टीमेटली वही ले गया ओवर द लाइन, क्रिस वोक्स। और वो बहुत रेंगते सिर्फ 2 बॉल बची थी, तब कैसे भी करके इंग्लैंड ने चेस कर लिया। ऑस्ट्रेलिया जो होस्ट थी, डिफेंडिंग चैंपियंस थी, आज तक कोई नहीं जीता है ना होस्ट जीता ही नहीं है। एक मीम इसका भी आया था, सूर्यवंशम मूवी का एक था, क्लिपिंग्स थी, वर्ल्ड कप टीम के होस्ट क्या करते हैं एक्चुअली वर्ल्ड कप में, तो वो खाना सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मैट बिछा रहे हैं लोगों के लिए, कारपेट बिछा चटाई विटाई बिछा के उनको चादर दे रहे हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ, 8 वर्ल्ड कप हुआ, 8 वर्ल्ड कप में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि जो होस्ट है वो जीता। बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट है। हाँ ऑस्ट्रेलिया इस बार मुझे बोलता हूँ मैं जय शाह को अब इंडिया में ना रखे। हाँ बट मुझे भरोसा नहीं है साले पैसे के। हाँ भाई वो तो कर लेंगे अपना ओडीआई वर्ल्ड कप भी नेक्स्ट इंडिया वर्ल्ड T20 fuck ICC all my homies wanna play Paytm World Cup बट मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ। जितनी टीम उनकी ऑन पेपर थी उतना अच्छा तो खेले नहीं, ठीक है। नेट रन रेट पे भी श्रीलंका वगैरह भी डिपेंडेंट रहे और होम पे खेल रहे थे। क्राउड में भी इंथुसियाज्म नहीं लगा मेरे को। क्राउड मैंने ये पढ़ा था कहीं की, सो राशिद खान ने 5-6 साल एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ बिताए हैं BBL में। तो क्राउड काफी राशिद को सपोर्ट कर रहा था जब वो चौके छक्के मार रहा था, और काफी रोर था उसका, मतलब रोर किया था उन्होंने, तो वो लॉयल्टी काफी मिक्स हो गई है। हाँ उनका मस्ट विन मैच था, उसमें सिर्फ 18,000 लोग आए। और जो अभी इंडिया जिम्बाब्वे जिसमें इंडिया क्वालिफाइड है MCG में हो रहा है, into 5 आई, मतलब जो क्राउड 90,000 लोग आए। मतलब इतने ओवरथ्रो के अक्यूमुलेटेड व्यूज या लिसन्स भी नहीं होंगे जितने इतने एक मैच देखना है इंडिया का जिम्बाब्वे से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया, वाले डिसअपॉइंटिंग थे, और इसलिए वो लोग क्वालिफाई भी नहीं किए। वहाँ के फैंस भी आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ लाइक फैंस वर ओनली सेइंग कि वी डोंट थिंक दे डिजर्व द वे दे प्लेड, तो वैलिड था। लेकिन वैलिड जो नहीं था वो था जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका हारी। ओ भाई अच्छा सेगवे था, बहुत स्मूथ सेगवे था। बट क्या था यार, आज सुबह 5:30 बजे मैच हो रहा था, जो अपना बॉर्डर गावस्कर की जो टाइमिंग्स होती है टेस्ट मैच की, जिसके लिए उठते हैं हम लोग, जिसके लिए हम उठते थे, इसलिए तो हमको लगा हम उठेंगे 10:30-11 बजे। वहां से नहीं है, कहाँ से? ओके रेसिस्ट जोक। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं उठा तो मेरी उठने के बाद है ना एक बहुत हेल्दी हैबिट है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। मैंने इंस्टा खोला, ठीक है। इंस्टा पे मैंने देखा एकदम से एक पोस्ट था, आई थिंक क्रिक इन्फो का, कि इंडिया इन द सेमीज ऐसे करके, और उसमें ना उन्होंने वो लगा रखा था 2007 टिक, 2009 क्रॉस, ऐसे ऐसे करके। और मैंने नीचे देखा क्यों लिखा, मैं नीचे जाके देखा 2022 पे टिक लग रखा है। हाँ तो मेरा दिमाग घूमा कि इंडिया अभी से कैसे क्वालिफाई। हाँ क्योंकि सब निर्भर था 2 मैच। करेक्ट। और मेरे को लगा था इसके बाद रैंकिंग होगी तब डिसाइड होगा, साउथ अफ्रीका तो जीत गई होगी, तब मेरे को पता चला। और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ओ फक, इनके 5 पॉइंट सीधे, तो अभी भी मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई होगा। मैं भी वही स्कोर कार्ड देख के देखा, भाई नेदरलैंड्स 1/13 रन है। हाँ वो राजपाल यादव है ना, चुपके में ऐसे वो करता है, सेम लग रहा है। क्या हो गया ये, चल क्या रहा है? वो था ना, हाय मेरा तो गांड फट गया। Exactly. I don't know if people know this or if even you know this because you're clearly not great at research. रोलेफ वैंडर वर्फ ऐसी कुछ नाम है जो प्लेयर का, जो लेफ्ट आर्म, जो डच अभी नेदरलैंड्स के लिए खेल रहा है। करेक्ट। वो 2009 में साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड T20 खेले थे, और आज ही टर्न्ड अप फॉर नेदरलैंड्स। ओ क्या कैच लिया उन्होंने, बहुत कमाल का कैच लिया। रनिंग बैक डाइविंग, इम्पॉसिबल कैच। केकेआर के लिए भी खेले हुए हैं वो। हाँ वो खेला है IPL। रोलेफ वैंडर वर्फ ऐसी कुछ नाम। बहुत एजेड भी है वो, लाइक 37 जितने है। हाँ मेरे से 12-13 साल बड़ा है। करेक्ट। Like I think this has to be the biggest upset. इंडिया बांग्लादेश को कहा जाता था जब इंडिया को नॉकआउट कर दिया था बांग्लादेश ने 2007 वर्ल्ड कप में। दिस हैज टू बी वन ऑफ देम, क्योंकि जिस कंटेक्स्ट अगर आप देखो कि मतलब ग्रुप स्टेज से जो टीम नंबर 1 पे आने वाली थी उसको आपने नॉकआउट करवा दिया। मतलब जैसे बहुत सारे अपसेट्स मेरे दिमाग में एकदम से आ रहे हैं। एक नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को भी हराया था 2009 का वर्ल्ड पहला मैच था जो लॉर्ड्स में होगी। एक अभी आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। इस वर्ल्ड कप में तो लिस्ट है, इस वर्ल्ड कप में तो लिस्ट है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैसिव अपसेट। लेकिन एज शाश्वत सेड राइटली फॉर अ चेंज कि कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वही नंबर 1 टीम शायद हो सकती थी वो
या ना भी होती चलो, बट क्वालिफाई करने वाली थी और उसको उन्होंने नॉकआउट कर दिया। और उसमें सबसे एक जो मुझे बढ़िया चीज लगी, शोएब अख्तर ने क्लिप डाली है तो उसी मैदान में, जिस मैदान में मैच हुआ, उसी आई थिंक एडिलेड में ही हो रहा था, एडिलेड में, ओके, उसी में उसके जस्ट बाद पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच था। तो ये यहाँ से निकल रहा है नेदरलैंड्स का कैप्टन टुवर्ड्स द पवेलियन, यहाँ से बाबर आ रहा है, उन दोनों का एक एक्सचेंज हुआ और उसने कुछ अलोंग द लाइंस ऑफ कहा कि डू वेल एंड मेक श्योर वी रीच वी आर एट द एंड ऑफ इट नंबर 4 पे, क्योंकि उससे क्या है, शायद जो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि उनका नेक्स्ट टाइम का क्वालिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। सो इट्स लाइक अ गुड गिव एंड टेक बिटवीन देम एंड दैट इज ओवरऑल व्हाट हैपेंड। बट वो वीडियो में ऐसे जब उनने ये चीज बोली तो बाबर ने ऐसे किया तो क्लियरली दिख रहा था उनको क्या बोला आपने, अभी तो उसको कुछ समझ ही नहीं आया। उसने एक आईसीसी का वीडियो डाला था तो उसमें उसने पूछा कि फेवरेट हॉबी, आई डू शॉपिंग, आई एम डू, ऐसे कुछ बोला था, आई एम डू शॉपिंग। पाकिस्तान ये मैच जैसे खत्म हुआ, साउथ अफ्रीका ने अपना दे लिव्ड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ choking, but no one ever expected that to happen against Netherlands. या मतलब तो आप इस हद तक आपकी चोकिंग की स्किल पहुंच सकती है, बहुत ज्यादा, बहुत डिसअपॉइंटिंग। और पाकिस्तान बांग्लादेश भी जो हुआ इसके बाद जो तुरंत वो फुल हाइप से गई पाकिस्तान जश्न में, शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट लिया, 4 विकेट, लेकिन सबसे जो उसका एक बड़ा वो है वो शाकिब अल हसन का, हाँ वो कंट्रोवर्सी फिर से कलेश किया हमने, हाँ बताएंगे, बट आज उसकी गलती नहीं, आज उसकी गलती नहीं थी, बताएंगे जरा क्या हुआ। जस्ट विकेट गिरा एक, थोड़ा सा आगे बढ़ के उसने खेलने की कोशिश की, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, अंपायर ने थोड़ा सोच के आउट दे दिया, यहाँ पे नॉट आउट भी दिया, बट अल्टीमेटली वो थर्ड एम्पायर पे चला गया। पहले वो चेक करते हैं एज का, एज में ये देखा स्निको आ रहा है, बैट का आ रहा था, बैट के बिल्कुल पास है बॉल, स्निको आ रहा है, लेकिन थर्ड एम्पायर ने उसको रीड किया कि बॉल जो है वो बैट जो है, सॉरी, जमीन पे लगा है, उसकी आवाज है, जबकि बैट और जमीन में बहुत क्लियरली शैडो से दिख रहा है, गैप है, और बॉल बहुत पास है बैट के। तो देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन व्हाई द स्निको टुक दैट नॉइज। बॉल ट्रैकिंग में आउट हो गए वो, मतलब वो विकेट्स पे जा रही थी तो उनको आउट दे दिया, और उसके बाद उनका माथा घुमा, उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे बहन चोद, ठीक है ना, और वो गए फिर वापस अंपायर, मतलब वो उसको बोल दिया आप आउट जाओ, वो वापस आया, थोड़ा चला, वापस आया अंपायर्स के पास, फिर बहस मतलब वो कह रहा था, प्लीड कर रहा था कि यार ऐसे कैसे, और उन्होंने कहा, और वो मतलब वो रहते तो काफी लंबा मैच जा सकता, उसके बाद फिर उनका पूरा मोमेंटम चला गया, जो रिजवान बात करते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो लोग 70 ऑड पे थे, 75 78 ऐसे कुछ, एंड दे इवेंचुअली मैनेज्ड ओनली अनदर 50 रन्स व्हिच इज नॉट इनफ भाई। मतलब ऑन एयर कमेंटेटर जो था अतहर अली खान, जो बांग्लादेश कोटे से आता है हमेशा, एक ही आता है ना, एक ही को आती है इंग्लिश वो भी, और उसने सही इंग्लिश बोला कि उसने बहुत हेवी वर्ड यूज किया, उसने कहा आई एम शॉक्ड। तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इस बार एक वैसे पाकिस्तान से भी कौन आया था इस बार, वसीम भाई तो नहीं आए, वो कोकेन करने में बिजी थे। अरे इस बार बाजिद खान आया था, और बाजिद खान और अतहर अली खान बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, मतलब हम लोग ऐसी कमेंट्री पे आते हैं, मैं वही करता हूँ जो हर इंडियन कोई भी ठीक ठाक इंग्लिश जिसने सुनी वो करता है, वो म्यूट कर देते हैं। वो डिसीजन गलत था, वो शाकिब सही था, और सब ने तुरंत फॉर अ चेंज शाकिब सही था, और उसने मतलब क्या कहते हैं, सब एक्स क्रिकेटर्स वगैरह ने भी ऐसे ट्वीट्स निकाले उसके सपोर्ट में कि शाकिब वाज नॉट आउट, तो मतलब एज बांग्लादेशी कैप्टन वो काफी सो नहीं पाएंगे ढंग से, मतलब ही हैज अनदर थिंग टू वरी अबाउट अपार्ट फ्रॉम दैट टम्बलिंग जीडीपी एंड हिम हिमसेल्फ गेटिंग बैंड फ्रॉम एवरी अदर ईयर। तो बट हाँ, मतलब बहुत कम टोटल दिया था, 127 मारे थे, बहुत मतलब थोड़ा पाकिस्तान भी डगमगा रही थी, बट यार वो थोड़ा आई थिंक वो सेफ खेल रहे थे, जैसे इंग्लैंड ने खेला, पर उतना सेफ भी नहीं खेला, 2 ओवर पहले मैच निपटा दिया और क्वालिफाई हो गए। और शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया, मैन ऑफ द मैच थे, कि सेमीफाइनल्स के बारे में क्या सोचते हैं। नो, वी ओनली थिंक अबाउट फाइनल्स। न्यूजीलैंड को खेलना है तुमको, यार क्या समझ रहे हो उनको, तो अभी तक आते पता नहीं थे भाई, नेदरलैंड्स की वजह से आए हो, कल एयरपोर्ट पे सब इतने बजे पहुंच जाए कराची वाले एकदम से we only think of final। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
तो क्या लगता है संडे को इंडिया पाकिस्तान मैनिफेस्ट करेगा इस ऐसे करते हैं मैनिफेस्ट? ये मुझे नहीं ये जेंजी चीज है, मुझे नहीं पता। आप तो जेंजी हो लेकिन बट मैं हूँ बूढ़ा ही दिल से। I think it's चतुर्वेदी सपने। हाँ बट अगर हो सकता है इंडिया पाकिस्तान, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वो तो मतलब कमाल ही हो जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से इस बार तो फिर और दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मैच अगर होता है तो। 2007 अरे तू ऐसे देख वर्ल्ड कप, 25-30 हजार की जनता और अभी 90 हजार की जनता। मोर पीपल विद एक्सेस टू टेलीविजन, मोबाइल, व्हाटएवर संडे एमसीजी 1 लाख की क्राउड के पास। क्या पता कितने लोग आए जब इंडिया जिम्बाब्वे में 90 वही तो। इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल हो गया, हाँ। या इंडिया पाकिस्तान भी फाइनल नहीं हुआ, मेरे को तो लग रहा है अब इंडिया अगर खेली कोई से भी, चाहे न्यूजीलैंड से खेले चाहे पाकिस्तान से खेले, वो 90 हजार तो आई इंशाल्लाह देखते हैं। हम तो मैनिफेस्ट करें, हम तो टेंशन लेने के लिए तैयार है भाई। इंडिया पाकिस्तान हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। हारेंगे, हम देख चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी, हम तो बहुत लगा था। हाँ, बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। ठीक है, वी आर ओके टू टेक इट। आई थिंक वो प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड इज इतना टेम्पटिंग है कि वही, क्योंकि न्यूजीलैंड तो कांड मार देती है ना हमारी हर वक्त आईसीसी टूर्नामेंट्स में। उसका मजा नहीं आता, मतलब एक एक्स फैक्टर होता है ना। मतलब वो भी तो नहीं होता ना कि भाई इनको गाली दें, झगड़े करे, वो लोग स्माइल कर रहे होते हैं। हाँ, वो वो एक बार तो पुच्ची दे दिया था ऑलमोस्ट केन विलियमसन T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद एकदम ऐसे हक करा था उसको, कोहली को, और ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे हिक ही देने वाला है उसको, इतना करीब आ गया था। अब हमारा द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल, इंडिया जिम्बाब्वे। हम क्वालिफाई कर चुके थे, पाकिस्तान आ चुकी थी। There was nothing much to look forward to in this match। ये देखना था कि अगर इंडिया थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करती है, जो उन्होंने किया। पंत के साथ, पंत को लेके आए, डीके को बैठाया, पंत ने कुछ करा नहीं यार। वो थोड़ा मतलब अनलकी थे, कैच बहुत अच्छा था रैन बॉल का भागते हुए, बहुत अच्छा डाइविंग कैच था। बट क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया बैटिंग, 50 मारे केएल ने, बट वही फर्स्ट ओवर मेडन उन्होंने निकाला, रोहित पे प्रेशर आया, रोहित फिर से उनकी वजह से आउट हो गए। बहुत लोग का ये कहना है ट्विटर पे कि रोहित राहुल की वजह से आउट हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेशर बना रहे पहले 10 बॉल पे, उन पे प्रेशर आता है मारने का और वो आउट हो जाता है उस चक्कर में। बट गलती तो वो भी तो कर ही रहे हैं वो डायरेक्ट फील्डर्स के हाथ में दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं समझ रहा? वही तो हर्षा भोगले ने भी ट्वीट किया है कि अगर इंडिया जो भी हम जैसा भी खेले, 4 मैच जीत गए हम, बट ओपनर्स कंसर्न तो है। ओपनर मेरे को तो रोहित का कंसर्न लग रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बात बहुत जरूरी है समझने की, ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं यार। जो यहाँ पे कैच होते हैं वो बैंगलोर में शायद छक्के होते हैं, फ्लैट सिक्सेस, तो वो चीज थोड़ी सी यू हैव टू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। हाँ, केएल राहुल ने पहला मेडन खेला था, लेकिन उसके बाद वो ठीक ठाक पिक कर रहा था, तो इतना थोड़े रोहित को ही अपना सॉर्ट करना होगा कुछ चीजें, क्योंकि वो मोस्टली आउट हो रहे हैं ऐसे ही। अगर पाकिस्तान वाले मैच को हटा दे, जिसमें तो वो टेंटेटिव थे बहुत ज्यादा, बट वो सारे मैचेस में आउट ऐसे हो रहे हैं कि वो लंबा मारने जा रहे हैं, कैच आउट, कट वट पुल मार के आउट हो रहा है। करेक्ट। तो या तो फिर वो ऐसी जगह मारे जहाँ पे गैप्स हो, मतलब पता है कि बाउंड्री पे लोग नहीं खड़े, क्योंकि वो जनरली वो ऐसे बाउंड्री पे, इवन जो गैबा का टेस्ट था जो इंडिया जीती थी, उसमें भी एक आध मेरे को याद है उसने पुल मारा था और वो बिल्कुल एज पे आउट हुआ था बाउंड्री पे। तो वहां बस ना हमारे थोड़ा सा, अगर वो स्टार्टिंग में एटलीस्ट 20-30 मार के, क्योंकि अब नॉकआउट है, अब मतलब अब तो कुछ नहीं हो सकता, देयर आर नॉट गोइंग टू बी एनी मोर चांसेस इफ यू फक अप। आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहा वो मुझे, बट वो तो उनकी हर वक्त की कहानी है ना। हाँ, वो कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगते, क्योंकि शॉट्स इतने अच्छा खेलते हैं। हाँ, वो तो है, बट वो एम्बिशियस होने के चक्कर में शायद अभी विकेट दे रहा है, बट ठीक है, आई थिंक दे विल फिगर इट आउट। आई होप दे हैव टू, अगर एटलीस्ट 100 रन का स्टैंड चाहिए होगा भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट। करेक्ट, 70-80 रन का। बट एनीवेज, आर यू श्योर यू आर सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड? So racist. Just because मैं एनुअल डे में 2 बार ब्रिटिशर प्ले किया हूँ doesn't mean हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। केएल की अगेन 50 अच्छा खेले, बट 50 मार के तुरंत वो आउट हो गए। वो भी उसका टेम्पलेट लग रहा है मेरे को, बांग्लादेश के मारता है और अगली बॉल पे दोनों में अगली बॉल पे ही एयर में मार के आउट हो गया, उनका एनएनएन हो जाता है हो गया वो ब्रेक हो जाता है उनका। अरे शर्म करो। स्काई कुछ गलत नहीं कर सकते यार लाइफ में, मतलब अगर आपको कुछ भी लाइफ में किसी भी दुविधा में हो, स्काई को उठा के रख दो, क्योंकि हम बहुत खराब हालत में थे। वो था ना एक बार उसने किया था मैं होने वाला, आई थिंक वो उस मोड से बाहर नहीं आया अभी तक। 2 साल हो गए इस चीज को। हाँ, कोहली भी सोचता होगा क्या मैं जाके उसको स्टेयर कर रहा था। अब लिख रहा था ना भी बाउ सबसे ऊपर नंबर, और ये वो क्या हो गया स्काई फाइंड ऑफ 2021 उसका डेब्यू था, पहली बॉल जोफ्रा आर्चर आई थिंक। हाँ, उसने ऐसे
छक्का मारा ऐसे, पहली बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट की। मतलब मुझे नहीं लगा था कि उसके बाद इतना हसीन सफर होगा। और वो यही टेम्पलेट करते हो, चौका वौका मारते ही हैं फर्स्ट बॉल पे। पाकिस्तान वाले मैच में भी पुल मारा था वो मतलब बट आज के जो शॉट्स थे, आज क्या चल रहा था? लास्ट के ओवर में ही 3 झाड़ू मारी है। हाँ, वो तीनों बार बॉलर ने बाहर डाली। हाँ, वाइड लाइन से। हाँ, एक बार छक्का गया, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक बार चौका गया। और लास्ट वाली तो मतलब जो कोहली का एक हैरिस रॉफ का शॉट था, हाँ, दिस वाज एक्चुअली, मतलब मेरे को नहीं पता उसकी रिस्ट में कितनी ताकत है कि ही गॉट इट ऐसे ऑफ साइड से ऐसे किया उसने और पीछे इसका उसका स्क्रीनशॉट आई वुड रिक्वेस्ट कि तू डालना उधर आ गया इधर। हाँ, कैसे वो छक्का गया वो शॉट, और वो किस पोजीशन में आया वो शॉट खेलते वक्त, वो इतना अनरियल है। रिमेंबर दिस इज नॉट चिन्नास्वामी, दिस इज लाइक दिस इज मेलबर्न, प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्राउंड। उस पे वो ऐसे छक्के मार रहा है, मतलब अनबिलीवेबल है वो शॉट ही अपने आप में एक। उन्होंने लास्ट ओवर में एनएफटी बननी चाहिए उसकी। हाँ, 61 मारे 25 बॉल्स में, जिसमें आई थिंक 20 रन तो उन्होंने शायद लास्ट ओवर में ही मारे। 6 4 16 तो मेरे को याद है। और इसमें हम बहुत खराब हालत में थे, मतलब लाइक वी वर अराउंड 101 for 4 जब पंत गए हैं। हाँ, 13 वो 14 ओवर। हाँ, एकदम स्लो हो गया था अपना। और फिर से उनने वो लास्ट में एंड तक टिक के, बहुत बढ़िया। ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग, आई थिंक स्काई ने चेस करते हुए उनको मौके नहीं मिले मैच फिनिश करने के। अगर वो कर देते हैं, 117 पे रह गया था बेचारा। हाँ, एक दो मैचेस में अगर वो कर देते हैं तो मतलब ऐसी कुछ चीज ही नहीं होगी जो ये आदमी नहीं कर सकता। एक ट्वीट डाला था विशाल दयाम ने, एडवर्टाइजर ओपी, I love how Sunil Gavaskar's tone suddenly changes while he's appreciating Mumbai's players. एंड में एकदम ऐसे what a shot, what a shot, Unbelievable. हाँ, और जब कोई और मारता तो हाँ ठीक है, छक्का मार के सिंगल ले और कुछ नहीं कर। और जब स्काई मारता है तो उनका पता नहीं क्या। एक और ट्वीट विजडन ने आज डाला है, हाँ, which is not विजडन का ट्वीट बट उन्होंने ऐसे रीशेयर किया है इंस्टा पे, which was रोहित शर्मा in 2011 if I remember correctly, and उसने कहा था just got done with BCC awards and बहुत नए नए डोमेस्टिक प्लेयर्स एक्साइटिंग दिख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव फ्रॉम मुंबई लुक्स लाइक अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। 2011 तो आप सोचो उसका डेब्यू हुआ 2021 में। हाँ, मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। और मैच में सेकंड इनिंग्स में तो आई डोंट थिंक ज्यादा बात करने के लिए कुछ है। बहुत मतलब पहली बॉल पे विकेट मिल गया तो मोमेंटम बन गया था। कोहली ने बहुत बढ़िया कैच लिया था। 115 पे ऑल आउट हो गई जिम्बाब्वे। गुड थिंग फॉर अस इज बिकॉज हमने युजवेंद्र चहल को इस बार भी ट्राई नहीं किया। अश्विन गॉट 3 विकेट्स टुडे, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज उनको नहीं मिल रहे थे विकेट्स। अक्षर तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा उनका रोल। उनको स्पिन मिल नहीं रही, विकेट्स बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अब क्योंकि यूज ही नहीं खेलने वाले हैं, ऐसा जो आज भी उनको यूज नहीं किया, तो अश्विन के लिए ही नहीं किया। हाँ, तो अश्विन के लिए थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ गया। क्या लगता है कि और लेफ्टीज में यार, इंग्लैंड में लेफ्टीज बहुत होंगे तो उनको एक एडवांटेज। कौन से लेफ्टीज हैं? डेविड मलान, बेन स्टोक्स है, मोइन अली भी है। तो वो अगर तो अश्विन यूज कर पाए अपना एडवांटेज तो मजा आएगा। मैं चाहूंगा कि अगर हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कार्तिक को नहीं खिलाना है आगे इनको, तो व्हाई नॉट हैव युजवेंद्र चहल इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल, हैव अश्विन एट 7, हैव द कॉन्फिडेंस कि ही विल डिलीवर फॉर अस। ट्रिकी है वो बहुत, थोड़ा नॉकआउट्स में यूज ही इसलिए नहीं खेले क्योंकि अश्विन बैटिंग कर सकता है। अगर हम सिर्फ ग्राउंड की बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहा हूँ, बट एडलेड के लंबे वो है बहुत, मतलब ओवल है तो उसका जो स्ट्रेट बाउंड्री से बहुत ऊंची है, और युजवेंद्र चहल अगर लूप देगा तो चांसेस है डीप में कैच होने के, थोड़े लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे। बट भाई अब वो रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि बैलेंस अश्विन की वजह से आया। मैं ऑल्सो सरप्राइज अगर वो अब कार्तिक को आगे नहीं खिलाते तो। कार्तिक को तो आई थिंक नहीं खिला रहे क्योंकि जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड वाला टॉर का जो स्क्वाड आया, आई डोंट थिंक सो उसमें दिनेश कार्तिक का नाम है। सैड। आई थिंक उन्होंने अनाउंस कर दिया है टेक्निक, मतलब इनडायरेक्टली कि अब तेरा लास्ट स्काई स्पोर्ट्स में कमेंट्री करो। तुम जो टी-शर्ट्स पहनो अपनी सुंदर सुंदर वहां पे स्काई स्पोर्ट्स में। तो मतलब 2 सेमीज हो रहे हैं। आपको आज नई बात पता चली दर्शकों? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान एंड इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। क्विक प्रेडिक्शंस अगर करना चाहे तो। वीरेंद्र सहवाग की तरह अगर बात करूं तो उन्होंने 3 प्रेडिक्शंस दिए थे कि ग्रुप स्टेज में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका क्वालिफाई नहीं की थी सेमीज के लिए, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ था। तो 2007 वर्ल्ड T20 की बातें कर रहा हूँ मैं। अरे हाँ, और अगर ऐसा हो गया तो एक ये भी है, और अगर अब ड्रॉ करना है तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि ओरियो
2011 में 2011 में आया था और अब इस साल आया है। तो वो भोसड़ी के इधर देख ले पॉजिटिविटी की तरफ, शायद उम्मीद है इंडिया जीत जाए। तो आप कह रहे हो इंडिया पाक मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया तो जा ही रही है। हाँ, मुझे लग रहा है इंडिया जाएगी, क्योंकि नहीं खेला इंग्लैंड ने अच्छा क्रिकेट, हमने बेटर क्रिकेट यार खेला। मुझे लेकिन इंग्लैंड में इतने सुपरस्टार मतलब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, विच इज अ ह्यूज थिंग, हाँ, बट ओवरऑल बहुत, मतलब आयरलैंड से हारे, मतलब बहुत डगमगाए हुए से लगी मेरे को। बट यार वही है ना, बेन स्टोक्स जब जिस टीम में है, जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, सारे मैच विनर्स हैं। लिविंगस्टोन क्या मारता है वो बंदा, मतलब धागे खोल देता वैसा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा माकुड की पेस बहुत है, तो वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि इंडिया जाएगी, बट इंशाल्लाह। मैं इंडिया न्यूजीलैंड सोच रहा हूँ, इंडिया न्यूजीलैंड होगा फाइनल। प्रेडिक्शन अब इतनी बार मैं इंशाल्लाह बोल ही चुका हूँ, तो मैं शायद पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान, यस, तो इंग्लैंड। वेरी रेसिस्ट कमेंट, हाँ, बट सॉरी, बट हाँ देखते हैं क्या होगा। हाँ, हमने काफी मस्त रिकॉर्डिंग करी, काफी ज्यादा ओवर टाइम चले गए शायद। ओह शिट। आई होप मजा आया हो। शिशिर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप लोगों को मजा आया और हो। आप प्लीज मैनिफेस्ट करें कि इंडिया जीते और मैं थोड़े बेहतर पॉडकास्ट में जाऊँ। यस, ओ नहीं, नो। अगर ऐसे नहीं मिलते मुझे। हाँ, अगर आपको पसंद आया तो शेयर करो ये एपिसोड अपने दोस्तों के साथ, जो भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो उस पर फॉलो करो। यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो करें कर। है ना। अरे एप्पल पॉडकास्ट पे ट्रेंडिंग पे थे हम लोग काफी टाइम तक, तो थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स देयर। होपफुली नेक्स्ट संडे फाइनल खेलेंगे। हाँ, नेक्स्ट मंडे को हम जब आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे इंडिया लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर 15 years ये वाला फॉर्मेट। हाँ, और बड़ी ट्रॉफी 9 साल बाद, हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो मैनिफेस्ट करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। यस, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय।